हेलो फ्रेंड्स, मैं साले पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सालनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे होंगे डी.एड स्पेशल एजुकेशन, जो कि आपके एडमिशन पहले हो रहे थे, फिर एक बार डेट क्लोज हो गई थी, अभी से ओपन कर दिया गया है। तो अभी आप एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो फिर आप एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। क्या पूरी प्रोसेसिंग है, क्या प्रक्रिया है पूरी, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और कब से फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं वो चीज़ें भी मैं आपको जो है वो इस वीडियो में, इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देने वाली हूँ कि आपकी जो क्लासेस है वो कब से स्टार्ट हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में आपको एक नोटिस देखने को मिला होगा, ठीक है। तो ये नोटिस जो है वो कल ही आपको देखने को मिल गया होगा, बट टाइम की कमी की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। अभी जब आप बच्चों ने कमेंट किया है तो मैं आपको बता दूं, एक बच्चे ने मेरे पास कमेंट किया था कि उनका कुछ परसेंट, मतलब ग्रेजुएशन में कुछ परसेंट, सॉरी इंटर में कुछ परसेंट कम है, तो फिर वो एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। आप कंप्लीट, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपको लास्ट में मैं उसकी जानकारी दे दूंगी कि फिर आप एडमिशन ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। अभी अगर हम बात करते हैं नोटिफिकेशन में क्या बातें हैं और क्या कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, सारी प्रोसेसिंग मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपके जो पोर्टल हैं वो रीओपन कर दिए गए हैं एडमिशन के लिए। सीटें वैकेंट थी, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर अभी भी जो है वो बहुत सारी सीटें, जैसे मान लीजिए कॉलेज को अगर 35 सीटें मिली हुई हैं एक ट्रेड के लिए, जैसे एचआई के लिए अगर 35 सीटें हैं, तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनकी ये 35 सीट भी नहीं फुलफिल हो पाई है, ठीक है। तो इस वजह से आपके दोबारा से जो है वो पोर्टल ओपन कर दिए गए हैं कि जो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए हैं या जिन कॉलेज की सीटें अभी वैकेंट चली गई हैं वो सीटें भी जो है वो फुलफिल कर पाएँ, इसी के लिए जो है ये ओपन किया गया है। और अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो एडमिशन प्रोसेसिंग है वो 1/8/2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, एक पुराने वीडियोज भी मैंने बता रखा था, बट अभी रिसेंटली आया है तो फिर मैं आपको ये सारी जानकारी एक बार दोबारा से दे रही हूँ कि आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 12th होनी चाहिए। अगर आपने 12th कर रखा है तो डायरेक्ट 12th के बाद आप डिप्लोमा जो है वो कर सकते हैं। जैसे आप जनरल बीटीसी करते हैं तो वहाँ पर जो है वो आपको क्या है कि कम से कम मतलब आप ग्रेजुएशन आपका मस्ट होता है, ग्रेजुएशन के बाद आप करते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा मौका है कि आपको 12th के बाद ही जो है वो टीचिंग का डिप्लोमा आपको मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है, और ऐसे बच्चे जिनकी 12th में 60% से अबव है, ठीक है, तो ऐसे बच्चे बिना बहुत बेहतर तरीके से इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उनकी स्कॉलरशिप भी जो है वो आपको मिल जाती है। तो अगर आप एक ठीक ठाक स्कूल से अपना एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप भी जो है वो मिल जाती है। तो मतलब बहुत कम फीस में जो है ये आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ जो फाइनल डेटा है एडमिटेड कैंडिडेट ऑन द एनबीआर पोर्टल बाय द रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो सब आपकी डेटा को पोर्टल पर जो है वो सबमिट करने का एक ओटीपी वेरिफिकेशन जो आपका होता है, तो वो ओटीपी वेरिफिकेशन का ये सारे डेटे आपको दी गई हैं कि कब कौन सा प्रोसेस जो है वो आपको किया जाएगा। यहाँ लास्ट में मेंशन किया गया है कि जो आपकी क्लासेस हैं, मतलब जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उन सभी की जो क्लासेस हैं, मतलब फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं वो आपकी जो है 17/9/2024 से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड ईयर वाले जो बच्चे हैं उनकी तो रिजल्ट आने के बाद ही फिर उनकी क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी, लेकिन जो ये फर्स्ट ईयर वाले अभी बच्चे हैं, इन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों की जो क्लासेस हैं वो 17/9/2024 मतलब 24 से आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब ये लगभग 1 मंथ बाद अभी आपको, अगर आपने एडमिशन ले रखा है तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी क्लासेस जो है लगभग एक 1.5 मंथ के बाद जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपने एडमिशन ले लिया है और आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर कर सकते हैं। बहुत सारे सिलेबस के विषय में और बहुत सारे जो आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट है उन सभी के वीडियोस बना दिए गए हैं। कंप्लीट वीडियो जो है वो आपके यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है कि आपके जो एग्जाम्स होंगे फर्स्ट ईयर के वो कब तक ले लिए जाएंगे। अभी आप इस पर बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि ये चीज़ें वो बदलती रहती हैं समय के साथ, ठीक है। तो अभी ये ध्यान देने की बातें नहीं है। वैसे भी आरसीआई जो चीज़ें कहता है वो डेली, मतलब बहुत लेट में ही वो करता है। तो अभी आप आपके एग्जाम्स कब होंगे इसकी चिंता ना करें, बल्कि अभी आप अपनी क्लासेज, अपने सिलेबस, अगर आपने एडमिशन ले रखा है तो इन सब चीज़ों पर जो है वो ज़्यादा फोकस करें।
तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं लास्ट में आपको बता दूंगी कि अगर आपके मार्क्स जो है वो 50% से कम है 12th में, तो क्या आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या आपको लॉस होगा एडमिशन लेने से, क्या बेनिफिट है, उन सभी चीज़ों के विषय में यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, अगर आपने एडमिशन, जैसे मान लीजिए आपका 12th में जो है वो 50% से कम है, तो एडमिशन लेने से आपको कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं रोकेगा। एडमिशन तो वो आपको कर लेंगे, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें, स्कॉलरशिप फिर आपको वहाँ पर नहीं मिलती। जैसे जिन बच्चों का 60% से अबव रहता है, उन बच्चों की स्कॉलरशिप्स आती हैं। जैसे जब हमने एडमिशन लिया था तो वहाँ पर हमको भी स्कॉलरशिप मिला हुआ था। फर्स्ट ईयर की मुझे 40,000 जो है वो स्कॉलरशिप मिली हुई थी। सेकेंड ईयर की कोविड की वजह से हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई थी, लेकिन फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप मिल गई थी। तो ऐसे जिन बच्चों की मतलब 50% या 60% से कम होते हैं, तो उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। उसमें भी कैटेगरी वाइज चीज़ें होती हैं, जैसे SC मतलब SC ST ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो अगर आप SC या ST से हैं तो फिर वहाँ पर थोड़ी चांसेस रहते हैं कि हो सकता है आपको मिल जाए। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 50% से कम मार्क्स हैं, तो फिर उस कंडीशन में किसी भी स्थिति में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। पूरा का पूरा जो खर्चा है वो आपको ही, आपके जो ये एडमिशन का है या प्रैक्टिकल का है, सब कुछ आपको ही जो है वो वहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन सारा खर्चा आपको देना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप फिर के लिए कोई भी संस्था, वैसे भी कोई संस्था स्कॉलरशिप के लिए जिम्मेदारी नहीं लेती है। लेकिन अगर 60% से ज़्यादा नंबर्स रहते हैं, जैसे 70 है, 80% है, तो चांसेस थोड़े रहते हैं कि हाँ हमारी स्कॉलरशिप आ जाएगी। लेकिन 50% से कम है तो फिर वहाँ पर ना के बराबर है कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी। तो बस यही एक दिक्कत आपको देखने को मिल जाती है। बाकी एडमिशन को लेकर के या बाद में आपकी जो है वो मतलब ये डिप्लोमा के मार्क्स को लेकर, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, आप HI VI या IDD में से ही कोई एक ट्रेड चुनें। जैसे बहुत सारे कॉलेज है जहाँ पर MD ट्रेड से भी DED कराए जाते हैं, बिल्कुल गलत नहीं है, बहुत अच्छा वो भी कोर्स है। लेकिन देखिए, हम कोई भी कोर्स करते हैं तो उसके पीछे हमारा एक रीज़न होता है कि हमें एक सिक्योर लाइफ मिले, हमें एक जॉब मिल सके। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, HI VI IDD इन्हीं सब की जो सीटें होती हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। वैसे भी अगर हम बात करते हैं हमारे यूपी में, तो वहाँ पर वैकेंसियाँ मतलब ऐसे अगर हम बात करते हैं रेगुलर की, अभी तक देखने को नहीं मिलेगी। भविष्य में देखने को जरूर मिलेगी, संघर्ष उसके लिए जारी है, लेकिन अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इन्हीं 2 ट्रेड में से, इन्हीं 3 ट्रेड में से आप कोई भी एक ट्रेड चुन करके अपना जो एडमिशन है वो ले सकते हैं। बाकी मेरे द्वारा किसी भी बच्चे का कोई एडमिशन नहीं करवाया जाता है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। किसी नई जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रश्नों के जवाब जो है वो मेरे द्वारा जरूर दिए जाएंगे। चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नया वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।